सन 1996। अक्टूबर का महीना। देवगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव, जहां शाम ढलते ही हवा में अजीब सी ठंडक घुल जाती थी। ये ठंड मौसम की नहीं थी, ये ठंड उन कहानियों की थी जिन्हें लोग खुलकर नहीं बताते थे। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, ऊंची, जर्जर, दीवारों पर दरारें, छत से लटकते टूटे झूमर और अंदर ऐसा सन्नाटा जैसे कोई सांस रोके खड़ा हो। लोग कहते थे वहां अब कोई नहीं रहता, लेकिन रात में कभी कभी वहां रोशनी दिखाई देती थी। उसी गांव में शहर से एक युवक आया, नाम आयान मल्होत्रा, उम्र 27 साल, पेशा इतिहास शोधकर्ता। लेकिन असल में वो इतिहास से ज्यादा अतीत की चीजों से जुड़ा हुआ था। पुरानी घड़ियां, पुरानी किताबें और सबसे ज्यादा आईने। उसे आईनों से अजीब लगाव था। वो कहता था, आईना कभी झूठ नहीं बोलता, लोग खुद से झूठ बोलते हैं। उसकी आंखों में हमेशा हल्की सी बेचैनी रहती थी, जैसे वो किसी जवाब की तलाश में हो, या जैसे उसे पहले भी कुछ ऐसा देख चुका हो जो उसे याद नहीं आ रहा। देवगढ़ के बाजार में एक पुरानी दुकान थी, लकड़ी का बोर्ड जिस पर फीके अक्षरों में लिखा था बंसल एंड सन्स, प्राचीन वस्तुएं। दुकान के अंदर धूल जमी हुई घड़ियां थीं, पुरानी मूर्तियां, तस्वीरों के फ्रेम और कोने में एक लंबा सा सामान सफेद कपड़े से ढका हुआ। आयान की नजर वहीं टिक गई। वो कोने में क्या है? काउंटर के पीछे बैठा बूढ़ा दुकानदार धीरे से उठा। उसकी आंखें धुंधली थीं, लेकिन उनमें अजीब चमक थी। सबके लिए नहीं है वो। मतलब बेचने के लिए नहीं है? दुकानदार ने बिना जवाब दिए कपड़ा हटाया। एक लंबा सुनहरे फ्रेम वाला आईना सामने था। फ्रेम पर बारीक नक्काशी थी, ऐसी जैसे किसी पुराने राजघराने की चीज पर होती है। आईने के नीचे उकेरा हुआ था एक शब्द, त्रयम। ये संस्कृत है। त्रयम यानी 3 दिन। दुकान में अचानक सन्नाटा छा गया। 3 दिन क्या? 3 दिन से ज्यादा कोई इसे नहीं रख पाता। आयान ने आईने में खुद को देखा। सब सामान्य था, लेकिन एक पल के लिए उसे लगा उसकी परछाई उसे देख नहीं बल्कि परख रही है। कितने का है? अगर लेना है तो कीमत मत पूछो। मैं चीजें खरीदता हूँ, कहानियां नहीं। दुकानदार ने उसकी आंखों में देखा कुछ पल तक, फिर धीमे से बोला, कहानियां ही चीजें खरीदती हैं साहब। आयान ने पैसे टेबल पर रखे, आईना उठाया और दुकान से बाहर निकल गया। दुकानदार दरवाजे तक आया, उसे जाते हुए देखता रहा, फिर बुदबुदाया, तीसरा दिन हमेशा आखिरी होता है। आयान ने गांव की उसी पुरानी हवेली को अस्थायी रूप से किराए पर लिया था। हवेली के अंदर कदम रखते ही जूतों की आवाज दीवारों से टकराकर लौटती थी। हवा में नमी थी, जैसे वहां बहुत समय से कोई नहीं हंसा हो। आयान ने आईने को बड़े कमरे की दीवार के सहारे खड़ा किया, कपड़ा हटाया। आईना चांदनी में चमक रहा था। उसने खुद को देखा, सब सामान्य, लेकिन कमरे में तापमान अचानक थोड़ा गिर गया। उसने हाथ आगे बढ़ाकर शीशे को छुआ। ठंडा, बहुत ठंडा, जैसे किसी बर्फीली सतह को छू लिया हो। पुराना शीशा है, इसलिए। उसने लाइट बंद कर दी। कमरे में सिर्फ खिड़की से आती चांदनी बची। आईना हल्की रोशनी में चमक रहा था। और उस रात जब हवेली में सब कुछ स्थिर था, आईने के अंदर हल्की सी धुंध जमी, जैसे किसी ने अंदर से सांस ली हो। रात 12:18। आयान की नींद अचानक खुली। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। कमरे में हल्की सरसराहट थी। वो उठकर बैठा। उसकी नजर सीधे आईने पर पड़ी और वो ठिठक गया। आईने में वो खड़ा था, लेकिन असली आयान तो बिस्तर पर बैठा था। आईने वाला आयान दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी गर्दन थोड़ी झुकी हुई, आंखें सीधी सामने। आयान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत लाइट जलाई। आईने में अब वही दृश्य था, बिस्तर पर बैठा आयान। नींद का असर है। लेकिन जब उसने फिर से लाइट बंद की तो आईने में परछाई ने एक पल के लिए हल्की मुस्कान दी और फिर सामान्य हो गई। आयान ने खुद को समझाया। वो फिर लेट गया, लेकिन उस रात आईना उसे देखता रहा।
सुबह आयान ने अपनी डायरी में लिखा, रिफ्लेक्शन लैग लाइक स्लाइटली डिलेड। उसे लगा शायद उसकी आंखों का भ्रम है। वो फिर आईने के सामने खड़ा हुआ, हाथ उठाया, परछाई ने भी उठाया, लेकिन 1 सेकंड बाद, बहुत मामूली लेकिन स्पष्ट। इंटरेस्टिंग। तुम? उसने पास जाकर देखा। आईने में उसकी आंखें कुछ ज्यादा गहरी लग रही थीं, जैसे उनमें नींद नहीं, थकान नहीं, बल्कि इंतजार हो। उसने पीछे मुड़कर कमरे को देखा, फिर आईने को, और अचानक उसे महसूस हुआ आईने में खड़ा आयान थोड़ा सा सांस ले रहा है। शीशे पर हल्की सी धुंध, पर कमरे में ठंडी हवा स्थिर थी। शाम ढली। हवेली के बाहर कुत्तों ने अचानक भौंकना शुरू कर दिया। आयान खिड़की के पास गया। गांव का एक लड़का हवेली की ओर देख रहा था। उसने खिड़की से अंदर झांका और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो भाग गया, क्योंकि उसने देखा था कमरे में 2 आयान खड़े हैं। रात अभी पूरी नहीं हुई थी और तीसरा दिन बस शुरू होने वाला था। सुबह का सूरज हवेली की टूटी खिड़कियों से अंदर आ रहा था, लेकिन कमरे की ठंड कम नहीं हुई थी। आयान पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया। जब वो आईने के सामने खड़ा हुआ तो उसने पहली बार साफ देखा, उसकी परछाई की आंखों के नीचे काले घेरे थे। असल आयान के चेहरे पर अभी भी वही सामान्य भाव थे, पर आईने वाला आयान जैसे कई रातों से सोया ना हो। तुम आगे हो मुझसे? परछाई ने होंठ हिलाए। इस बार आवाज आई, बहुत हल्की, जैसे शीशे के पीछे से कोई फुसफुसा रहा हो। तीसरा। आयान का दिल एक पल के लिए रुक गया। कमरे में और कोई नहीं था। उसने पीछे मुड़कर देखा, फिर वापस आईने की ओर। अब सब सामान्य, पर त्रयम शब्द आईने के फ्रेम पर और गहरा हो चुका था। दोपहर तक हवेली में अजीब सी बेचैनी फैल गई। दीवारों की दरारों से आती हवा जैसे कोई नाम ले रही हो। आयान ने खुद को शांत रखने के लिए किताब पढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर पन्ने के बीच उसे अपना ही नाम लिखा दिखाई देता था, आयान। वो किताब बंद कर देता। कमरे में सन्नाटा, और फिर धीरे धीरे कदमों की आहट। गैलरी में ठक ठक ठक। आयान बाहर निकला। गैलरी खाली, पर जब वो वापस कमरे में लौटा, आईने में उसका प्रतिबिंब दरवाजे के पास खड़ा था, जबकि असली आयान अभी कमरे के बीच में था। उसकी सांस अटक गई। ये भविष्य है या तुम अलग हो? आईने वाला आयान धीरे धीरे मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कान में गर्माहट नहीं थी। वो मुस्कान ठंडी थी, जैसे किसी ने उसे मजबूर किया हो। सूरज ढल गया। हवेली के बाहर हवा तेज हो गई। दरवाजे खुद ब खुद हिलने लगे। रात के 11:47। आयान आईने के सामने बैठा था। उसकी आंखों में अब डर साफ दिखाई दे रहा था। तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो? आईने की सतह पर हल्की सी लहर दौड़ी, जैसे पानी में पत्थर गिरा हो। फिर धुंध जमा और धीरे धीरे दृश्य बदलने लगा। आईने में आयान खड़ा नहीं था। वहां उसका शरीर जमीन पर पड़ा था। सफेद कुर्ता खून से भीगा हुआ, चेहरा पीला, आंखें खुली हुई, लेकिन जान नहीं। आसपास वही हवेली का कमरा। घड़ी में समय रात 12:06। आयान ने तुरंत घड़ी देखी। वास्तविक समय 11:52। 3 दिन। आईने वाला दृश्य आगे बढ़ा। कोई और नहीं था कमरे में, न कोई हमलावर, न कोई संघर्ष के निशान, बस आयान का शव, और उसके पीछे दीवार पर परछाई जो शव से अलग खड़ी थी। वो धीरे धीरे दीवार से उतरकर आईने की ओर बढ़ी, और अचानक दृश्य गायब। आईना फिर सामान्य। आयान पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज थीं। उसने खुद को समझाया, अगर मैं कमरे से बाहर रहूंगा तो ये नहीं होगा। वो गैलरी में चला गया, फिर हवेली के मुख्य दरवाजे तक। दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा नहीं खुला, अंदर से बंद, जैसे किसी ने बाहर से ताला लगा दिया हो। उसने जोर लगाया, कोई फायदा नहीं। अचानक पीछे से आवाज आई, भागोगे कहां? आयान धीरे धीरे पीछे मुड़ा। कमरे का दरवाजा खुला था। आईने में उसका प्रतिबिंब खड़ा था, लेकिन असली आयान दरवाजे पर। अब प्रतिबिंब स्वतंत्र था। वो आईने के भीतर खड़ा और मुस्कुरा रहा था। घड़ी में 11:59। कमरे में हवा रुक गई। आयान ने तय किया, अगर मौत 12:06 पर है तो वो आईने को तोड़ देगा।
उसने पास पड़ी लोहे की छड़ उठाई, आईने के सामने खड़ा हुआ। तुम मुझे बंद नहीं करोगे? परछाई ने सिर हिलाया, जैसे चेतावनी दे रही थी। घड़ी 12:03। आईने की सतह फिर से तरल होने लगी। इस बार दृश्य और साफ। वो खुद को देख रहा था, लेकिन अब शव जमीन पर नहीं था। वो खड़ा था आईने के सामने और छड़ उठाए हुए, ठीक उसी तरह जैसे अभी। घड़ी 12:04। आईने वाला आयान छड़ घुमाता है, पर छड़ आईने पर नहीं गिरती, वो उसके अपने सीने में धंस जाती है। खून फेंकता है। घड़ी 12:06। दृश्य रुक जाता है। आयान का हाथ कांप गया, छड़ उसके हाथ से गिर गई। घड़ी 12:05। 1 मिनट बाकी। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से जैसे चिपक गए। आईने के भीतर से परछाई बाहर आने लगी, धीरे धीरे, जैसे शीशा कोई पर्दा हो। और फिर परछाई पूरी तरह बाहर खड़ी थी। वो आयान ही था, पर उसकी आंखें खाली। तुम कौन हो? तुम्हारा अगला जन्म। आयान की सांस रुक गई। हर तीसरे दिन एक आत्मा यहाँ फंसती है और एक बाहर जाती है। तुम पहले भी आए थे, हर बार भूल जाते हो। हर बार आईना तुम्हें याद दिलाता है। आयान के दिमाग में अचानक दृश्य चमकने लगे। पुराने कपड़े, पुरानी हवेली, वही आईना, वो किसी और चेहरे के साथ। हर बार 3 दिन, हर बार मौत से बचने की कोशिश, और हर बार वो खुद अपनी मौत का कारण बनता। घड़ी 12:06। आयान ने आखिरी बार आईने में देखा। इस बार वहां कोई शव नहीं था। वहां खाली कमरा था और दीवार पर लटका वही आईना, पर इसमें कोई प्रतिबिंब नहीं, जैसे कोई बाहर निकल चुका हो। अगले ही पल कमरे में सन्नाटा छा गया। हवा थम गई। घड़ी की टिक टिक बंद, और आयान की चीख हवेली की दीवारों में समा गई। घड़ी ने 12:06 दिखाया और फिर उसकी सुइयां रुक गई। हवेली में सब कुछ स्थिर हो गया। हवा थम गई। दीवारों की दरारें शांत हो गई, जैसे पूरी इमारत ने एक लंबी सांस रोकी हो। कमरे के बीच आयान खड़ा था, या शायद खड़ा नहीं था। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें पहचान नहीं थी। आईना सामने था और अब उसमें एक नया प्रतिबिंब था। आईने के अंदर जो आयान दिखाई दे रहा था, वो वैसा नहीं था जैसा अभी खड़ा था। वो शांत था, स्थिर, और उसकी आंखों में हल्की मुस्कान थी। असली आयान ने हाथ उठाने की कोशिश की। उसका हाथ उठा, लेकिन आईने वाला आयान पहले से हाथ उठाए खड़ा था। इस बार देरी नहीं थी। इस बार नेतृत्व बदल चुका था। अब समझे? मैं बाहर हूं या अंदर? हमेशा से अंदर थे। कमरे की दीवारें हल्की हल्की कांपने लगीं, जैसे हवेली किसी पुरानी याद को दोहरा रही हो। आईने के भीतर दृश्य बदलने लगे। अब वहां सिर्फ आयान नहीं था, वहां और चेहरे थे। एक बूढ़ा आदमी, एक जवान लड़की, एक बच्चा, एक सैनिक, सब अलग अलग समय के, सब उसी आईने के सामने खड़े। और हर दृश्य में तीसरे दिन वही घड़ी 12:06। ये आईना भविष्य नहीं दिखाता, ये तुम्हें तुम्हारा तय अंत दिखाता है। हर आत्मा जो इसे घर लाती है 3 दिन में अपनी जगह बदलती है। क्यों? क्योंकि ये आईना खाली नहीं रह सकता। आयान ने महसूस किया उसका शरीर हल्का हो रहा है। उसके पैरों के नीचे की जमीन ठंडी नहीं बल्कि पारदर्शी लग रही थी। उसने आईने को छूने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ शीशे के अंदर चला गया। अंदर अंधेरा था, गहरा, बिना आवाज का। उसने अपना हाथ वापस खींचना चाहा, पर इस बार आईने के भीतर से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ठंडी पकड़, मजबूत। मेरी बारी पूरी हुई। और उसी पल आईने के भीतर खड़े सारे चेहरे धुंधले हो गए। सिर्फ एक चेहरा साफ रहा, आयान। लेकिन वो आईने के अंदर था। अगली सुबह देवगढ़ की हवेली शांत थी। दरवाजा आधा खुला। कमरे के अंदर आईना दीवार से टिका कर रखा था, और सामने फर्श पर कोई शव नहीं था। कुछ भी टूटा नहीं था। बस कमरे में हल्की सी ठंडक थी, और फ्रेम पर लिखा शब्द त्रयम अब फीका पड़ चुका था। उसी दिन दोपहर में बाजार की वही पुरानी दुकान। दुकानदार कुर्सी पर बैठा था। दरवाजे की घंटी बजी। वो बिना ऊपर देखे बोला, फिर आ गए। दुकान में एक युवक खड़ा था, चेहरा शांत, आंखें गहरी, वही आयान, लेकिन उसकी मुस्कान अलग थी। आईना वापस करना है।
तीसरा दिन पूरा हुआ। हाँ। दुकानदार ने उसकी आंखों में झांका, कुछ पल, फिर सिर हिलाया। याद है? सब याद है। दुकानदार ने आईना लिया, कपड़े से ढका और फिर आयान को गौर से देखा। अब तुम्हारी बारी है। मैं जानता हूं। आयान दुकान के कोने में जाकर खड़ा हो गया, जहां पहले आईना रखा था। उसकी आंखें अब चमक नहीं रही थीं, वे गहरी थीं, खाली। दरवाजे की घंटी फिर बजी। एक नया ग्राहक अंदर आया, लगभग 30 साल का युवक। उसकी नजर सीधी कोने में गई, जहां अब वही आईना रखा था। ये कितना पुराना है? दुकानदार मुस्कुराया। 3 दिन पुराना। आईना फिर किसी नए घर जाएगा। फिर 3 दिन, फिर वही घड़ी, फिर वही 12:06, और फिर एक और आत्मा, एक और बदलाव। आयान अब आईने के भीतर नहीं था, वो दुकान में खड़ा था, इंतजार में, क्योंकि ये शाप सिर्फ आईने का नहीं था, ये पुनर्जन्म का चक्र था। हर तीसरे दिन एक आत्मा मुक्त होती है और एक आत्मा हमेशा के लिए आईने में समा जाती है। अगर कभी आपको किसी पुरानी दुकान में एक सुनहरा फ्रेम वाला आईना दिखे जिसके नीचे लिखा हो त्रयम, तो उसे घर मत लाना, क्योंकि हो सकता है आईना आपको आपका भविष्य न दिखाए, बल्कि आपकी जगह लेने आया हो।